कौन सा नंबर है 5। aqueous CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस है। यानी कि हमने क्या करा, एक वेसल में भर दिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन और उसमें दोनों इलेक्ट्रोड भी किसके बना के डाल दिए, कॉपर के, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया। अब क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें बताना है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये हमको बताना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन एक वेसल में भरना है, उसमें कॉपर की ही 2 मेटल की रॉड डालनी है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा देना है। तो एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करके हमको कराना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट होंगे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के लिए। देखो, जब आपने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कराया तो कॉपर सल्फेट विल डिसोसिएट इनटू Cu+2 और सल्फेट आयन। बोलो यस और नो। तो एक तो हमारे पास क्या होगा Cu+2, एक हमारे पास होगा क्या सल्फेट आयन, एक हमारे पास क्या होगा वाटर, तो होगा ही होगा। वाटर का तो आपको मालूम है इट कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, दोनों हो सकता है। अब कहाँ ऑक्सीडाइज होगा कहाँ रिड्यूस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ SOP और SRP। ठीक है। और एक और है आपके पास जो कॉपर का रॉड है ना, रॉड कॉपर का, वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। भाई Cu है, Cu कैन चेंज इनटू Cu+2। यहाँ देखो ना, तो अगर Cu+2 में चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितना हो जाएगा, 0 से +2 में हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इन टोटल वी हैव 4 स्पीसीज विच कैन गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि एनोड के पास कौन कौन जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, एनोड के पास सबसे पहले सल्फेट ही भागेगा, क्योंकि सल्फेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड और एनोड इज पॉजिटिव। तो सल्फेट जब एनोड पे जाएगा तो इट विल ट्राई टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि एनोड पे तो सिर्फ क्या होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन एक बात याद रखना कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। सल्फेट का तो कभी ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सल्फेट का ऑक्सीडेशन, ये समझ लो जरा। देखो ऐसा है कि सल्फेट में सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो होती है +6। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6। अब एक बात ऐसे भी समझो कि सल्फर की टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है और 6 पॉसिबल है। अब अगर किसी कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, सपोज कर लो कितना है 2, तो वो 2 से बढ़ के कितना हो सकता है 4, 2 से बढ़ के कितना हो सकता है 4, या 2 से बढ़ के कितना हो सकता है 6। तो उस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर किसी कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, तो वो 2 से बढ़ के 4 हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। या 2 से बढ़ के 6 भी हो सकता है, तो भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर पहले से ही 6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई सल्फेट में तो पहले से ही 6 है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, अब 6 से बढ़ के कितना हो जाएगा, कितना भी नहीं, 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये सो ही नहीं करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ पा रहे? तो अगर किसी कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 4 होता तो फिर ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकता था। मान लो 2 से बढ़ के 4 या 6 हो जाता, 4 से बढ़ के भी 6 हो सकता था। लेकिन जब ऑलरेडी हाईएस्ट है 6 है, उससे आगे बढ़ के क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसका कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी तरीके से उल्टा सोच लो कि अगर किसी कंपाउंड में आपको मालूम है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4 और +6 होता है। अब अगर मान लो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है तो 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, घटेगा तो इसका मतलब कंपाउंड में सल्फर का रिडक्शन पॉसिबल है। अगर 4 होगा तो 2 हो सकता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से 2 है तो 2 से घट के कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ पा रहे? तो इस वजह से क्या है कि सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही +6 होता है, जो कि हाईएस्ट है, और उससे ज्यादा तो होगा नहीं। इसका मतलब सल्फेट का ऑक्सीडेशन तो नहीं पॉसिबल है। तो एनोड पे जाने वाला कौन कौन है, सल्फेट सबसे पहले, उसका ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं। अब एनोड पे और कौन जा सकता है बताओ? तो एनोड पे वाटर भी जा सकता है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है मालूम है आपको?
2H2O will change into 4H positive O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और एनोड पे कौन जा सकता है? Cu जा सकता है, और Cu क्या करेगा? इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू Cu प्लस 2। तो सल्फेट कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑक्सीडाइज हो सकते थे एनोड पे जा करके, लेकिन इसका तो चांस ही हट गया। अब इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक रिएक्शन होगी, वो देख लेंगे अभी। अब आ जाओ कैथोड पे क्या होगा साहब। कैथोड पे कौन जाएगा? Cu+2। तो Cu+2 कैथोड पे जाकर रिड्यूस होगा, तो इट विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू Cu, और कैथोड पे वाटर भी जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? 2OH नेगेटिव प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि कॉपर सल्फेट का अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करके कर रहे हैं, निकल नाइट्रेट का निकल का इलेक्ट्रोड यूज करके कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ ये कॉपर वाली रिएक्शंस ही होंगी। अगर सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर का इलेक्ट्रोड करके मतलब करते इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सिर्फ सिल्वर वाली रिएक्शंस ही होंगी। तो सिर्फ कौन कौन सी रिएक्शन होंगी? ये वाली और ये वाली, ना ये होगी ना ये होगी। सीधे सीधे लर्न कर लो, सीधा ट्रिक है, कुछ नहीं करना है इसमें। या फिर एक तरीका ये भी है, अगर आप एसओपी दोनों का चेक करोगे तो हाईएस्ट एसओपी किसका होगा? इसका, इसीलिए ये हो रहा है। एसआरपी चेक करोगे तो ज्यादा एसआरपी किसका होगा? इसलिए ये हो रहा है। लेकिन अब उनकी वैल्यूज तो हम नहीं याद कर रहे, सीधा Cu वाला लर्न कर लीजिए। अब इन दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास? Cu, और इधर क्या आ जाएगा? Cu+2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये Cu+2 प्लस क्या आ जाएगा? Cu। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कॉपर सल्फेट का कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करके, तो Cu+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। वो बिकॉज आप देखो यहाँ खर्च हो रहा है तो उतना ही बन भी रहा है, जितना खर्च हो रहा है उतना बन भी रहा है। बोलो, नहीं बात समझ में आ रही? तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि 10 ऑन कंटिन्यूअस electrolysis of copper sulfate using copper electrode, अगर आप करेंगे तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 रिमेन्स कांस्टेंट। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? अब एक चीज का और समझ लो ध्यान से कि ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल। अगर हमें कॉपर को प्योर करना हो, है ना, तो इस रिएक्शन का यूज होता है। कैसे होता है वो मैं आपको इधर बताता हूँ, पहले इसे रफ कर देता हूँ जरा, है। तो एक पॉइंट तो आपको ये लर्न करना है, समझ लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस मेथड is used in purification of copper, in purification of copper metal। अब कैसे होता है ये प्योरिफिकेशन वो देख लो जरा, ठीक है। देखो होता क्या है कि सपोज करिए हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, हमें उसे प्योर करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक वेसल और इट इज फिल्ड अप विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें एक बड़ा सा रॉड डाल देंगे हम। किसका? दिस रॉड इज ऑफ इम्प्योर कॉपर। ये किसका रॉड है? आपका इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, इम्प्योर कॉपर है। और ध्यान रखना दिस इम्प्योर कॉपर इज मेड एनोड। क्या बनाया जाएगा इसको? एनोड। मतलब ये इम्प्योर कॉपर का एक ब्लॉक है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है, कॉपर भी है, उसको हमने एनोड बना देना है। और इट इज कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और एक हम प्योर कॉपर का ब्लॉक पहले से ले लेंगे, ये पहले से ही प्योर है, 100% प्योर कॉपर ब्लॉक। इट इज मेड कैथोड। इसका हमको क्या बना के रखना है? कैथोड। इसको हमने किससे जोड़ देना है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें बना हुआ है। दिस इज
कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन। अब आप देखो वही चीज हो गई ना, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है और कॉपर के ही आपने इलेक्ट्रोड यूज कर लिए। कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन भरा हुआ है और आपके कैथोड एनोड भी किसके हैं, कॉपर के ही बने हुए हैं। लेकिन प्योर कॉपर का आपने कैथोड बनाया है और इम्प्योर कॉपर का आपने क्या बना दिया है, एनोड। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो जो यहाँ पे ये Cu है ना, ये जो Cu है ये धीरे धीरे टूटता जाएगा और दिस Cu विल चेंज इनटू Cu+2। ये Cu किस में चेंज होगा, Cu+2 में। यहाँ Cu था, कॉपर है, Cu+2 में चेंज होगा और किस में गिरता जाएगा, सॉल्यूशन में। हालांकि सॉल्यूशन में पहले से भी CuSO4 है, इसका मतलब सॉल्यूशन में पहले से ही क्या पड़ा हुआ है, Cu+2 और सल्फेट आयन पड़ा हुआ है पहले से। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करोगे द Cu विल चेंज इनटू Cu+2। बोलो। और ये Cu+2, अच्छा ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये रॉड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये Cu+2 अट्रैक्ट होकर काम पहुंच जाएगा इस कैथोड पे और वहां जाकर के क्या करेगा, Cu+2 विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाएगा और वहीं पे चिपक जाएगा। तो धीरे धीरे इस रॉड का साइज बढ़ता ही चला जाएगा और इस वाली रॉड का साइज घटता चला जाएगा। तो एक तरीके से आप ये देखो कि जो आपका कॉपर इसमें था वो पहले Cu+2 में चेंज हुआ और Cu+2 से वो कहाँ चला गया, इधर। और इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी थी, भाई इसके अंदर इम्प्योरिटी थी ना, ये इम्प्योर कॉपर है, वो सारी इम्प्योरिटीज कहाँ के गिरती रहेंगी, इधर, और यहाँ पे इकट्ठी होती रहेंगी। और वो जो इम्प्योरिटीज आ रही हैं उन इम्प्योरिटीज को हम लोग नाम देते हैं एनोड मड। व्हाट डू वी कॉल देम, एनोड मड। तो एनोड मड ये जिसमें ज्यादातर कॉपर गोल्ड वगैरह की, वो कॉपर की गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की इम्प्योरिटीज होती है, वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, वो यहाँ पे आ गई। और कॉपर हमारा सारा का सारा पहले सॉल्यूशन में गया, सॉल्यूशन से यहाँ पहुंच गया और प्योर कॉपर हमें यहाँ पे मिल जाएगा इधर। नहीं बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत? सो दिस इज हाउ वी कैन डू द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा क्या होगा, प्योर कॉपर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और इम्प्योर कॉपर का अमाउंट घटता चला जाएगा। तो मास ऑफ प्योर कॉपर क्या होगा, इंक्रीजेस, और मास ऑफ इम्प्योर कॉपर डिक्रीजेस। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन दिस ऑल, करो। 6 है हमारा एक्वस CuSO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवाएंगे एक्वस CuSO4 का। CuSO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक तो हमें Cu+2 मिलेगा, एक हमको सल्फेट आयन मिलेगा, वाटर तो है ही और तो कुछ है नहीं जो कैथोड या एनोड पे जा सके। प्लेटिनम तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इट इज इनर्ट मेटल। तो फाइनली अब क्या होगा वो आप देखिए, एनोड के पास कौन कौन जाएगा, एनोड के पास जाएगा सल्फेट, बोलो। लेकिन सल्फेट के बारे में यू ऑलरेडी नो दैट इट्स ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। और कौन जा सकता है एनोड पे, H2O जा सकता है। अब ऊपर क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, पक्का है, तो इसका तो हो जाएगा, फिर एक का तो होना ही है। दूसरी बात यह है कि जब ऊपर वाटर का हो गया तो नीचे वाटर का नहीं होगा, वाटर का सिर्फ एक जगह होता है, तो अब कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। हो गया सिंपल हमारा। अब यहाँ पे या फिर हम चाहें तो थोड़ा ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं इधर कि Cu+2 और सल्फेट आयन और वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इससे हमको मिलेगा O2, इससे हमको मिलेगा Cu और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और दे विल गिव अस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ठीक है, करो साहब ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 2H2O प्लस 2Cu+2, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गए, एरो 4H पॉजिटिव O2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2Cu। हो गया हमारा, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन, तो O2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड,
कॉपर, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, है ना, Cu डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। और H2SO4 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। बोलो यस और नो। तो क्या होगा, एज टाइम पासिस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंक्रीज, और पीएच क्या होगी, अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच बताओ घटेगी, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, यस, ठीक है। अच्छा H2SO4 कैसे बन गया ये भी बता सकते हैं। यहाँ पे तो H पॉजिटिव तो बना ही है और सल्फेट सॉल्यूशन में पहले से ही पड़ा हुआ है, दोनों मिल जाएंगे, दे विल फॉर्म H2SO4। कोई दिक्कत इसमें है? नोट करो फटाफट। एक्वस AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉपर सल्फेट का कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करके करा था। तो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल गिव अस Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, H2O तो होगा ही, और Ag भी कैथोड या एनोड पे जाएगा तो Ag भी पार्टिसिपेट करेगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एनोड पे कौन कौन जाएगा, तो एनोड पे जाएगा सबसे पहले नाइट्रेट, तो बिल्कुल सल्फेट की तरह ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज नाइट्रोजन हैज टू ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है या 5 होती है। अगर इस और लेकिन अभी यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही 5 है, अब 5 से जब 3 होती तो 5 हो जाती तो ऑक्सीडेशन हो जाता, लेकिन पहले से ही 5 है तो 5 से ज़्यादा क्या होगी, कुछ नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं इसका। तो ठीक, अब क्या बचा हमारा, एनोड पे और कौन आ सकता है, H2O आ सकता है, तो H2O क्या करेगा, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और Ag भी आ सकता है, Ag बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इनटू Ag पॉजिटिव। कौन कौन आ सकता है, सब कैथोड पे Ag पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू Ag, और वाटर भी जा सकता है, वाटर तो दोनों जगह जा सकता है, तो ये क्या बनाएगा 2OH नेगेटिव प्लस O2 सॉरी H2 ऐड करेंगे दोनों को। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपल है। अगर AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस Ag की ही इलेक्ट्रोड का यूज करके कर रहे हैं तो सिर्फ Ag वाला ही होगा, ये सिर्फ सीधा लर्न कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से कर लिया है, SOP SRP के चक्कर है यहाँ भी, यहाँ SRP किसका ज्यादा है, इसका, इसलिए ये होगा, यहाँ SOP किसका ज्यादा है, इसका, इसलिए ये होगा, है ना। तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर लेंगे। तो क्या होगा, Ag प्लस Ag पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag पॉजिटिव और बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते रहें तो Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एज मच अमाउंट इज बीइंग कंज्यूम्ड सेम अमाउंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। एक खर्च हो रहा है तो एक बन भी रहा है, ठीक। हम यहाँ लिख सकते हैं 10 ऑन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलाइसिस concentration of Ag positive remains constant। एनी प्रॉब्लम, ये रिएक्शन भी को हम यूज कर सकते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, सिल्वर का प्योरिफिकेशन, ठीक है। हाँ ठीक है, नोट करो फटाफट। हाँ भाई, एक्वस AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाँ तो कैसे करेंगे, एक तो Ag पॉजिटिव ही हो जाएगा, एक AgNO3 नेगेटिव हो जाएगा, एक H2O PT को लेना नहीं है सबसे पॉसिबल। अब आ जाएगा H2O, तो हाउ इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये होगा 4H पॉजिटिव प्लस O2 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ कैथोड,
Ag पॉजिटिव जाएगा वहां पे, गेन इलेक्ट्रॉन 2Ag, धीरे धीरे बोलो। और ये क्या होगा 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन, और दिस विल चेंज इनटू 2OH नेगेटिव प्लस H2। अब क्योंकि यहाँ इसका तो होगा नहीं तो फिर पक्का इसका ही होगा ऑक्सीडेशन। अब वाटर का ऊपर हो गया तो वाटर का नीचे नहीं होगा, तो अब ये वाला हो जाएगा, सही है ना, ये नहीं होंगे। और वैसे भी लर्न कर सकते हो हमारी ट्रिक की हेल्प से। हाँ नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं कि Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये क्या बना देगा नाइट्रिक एसिड है, दिस विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड HNO3 O2, और ये क्या बनाएगा Ag। ठीक, चलिए तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2H2O, 4Ag पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव, O2 प्लस 4Ag, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। हम लिख सकते हैं इसमें एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, और इधर Ag डिपोजिटेड, हाँ Ag मेटल है वो डिपोजिट होगा एट कैथोड, और HNO3 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ये भी इसमें क्या होगा, हाँ वही एक ही बात है, ठीक है, ये बन जाएगा। जैसे 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 टाइम गुजरेगा रिएक्शन, दीज रिएक्टेंट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल इंक्रीज, एसिडिटी घटेगी, सॉरी एसिडिटी बढ़ेगी, pH घट जाएगी, ठीक है। तो एज टाइम पासिस concentration of H positive increases और एसिडिटी increases और pH decreases, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट इज aqueous H2SO4 using PT electrode, whatever is the number, 9 है, 9 नंबर कर लीजिए। देखो लुक एट दी बोर्ड, H2SO4 को अपने वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो एक तो आपको H पॉजिटिव मिलेगा, एक सल्फेट आयन मिलेगा, ओके, और आपको H2O तो है ही, प्लेटिनम का होगा नहीं। अब एनोड पे कौन कौन जाने वाला है, ध्यान दें इधर, सल्फेट सबसे पहले, इट विल गो टू एनोड बट यू नो दैट इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, सल्फेट का तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अब आपका और कौन जाएगा एनोड पे, H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल सी एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा पहले, H पॉजिटिव, बाद में नोट करना, ध्यान दीजिए इधर, H पॉजिटिव विल गेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाफ H2, और H2O भी जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा 2OH नेगेटिव प्लस H2। अब क्योंकि ऊपर सल्फेट का ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा, तो फिर इसका हो जाएगा, वाटर का ऊपर हो गया तो नीचे नहीं होगा, फिर अब इसका हो जाएगा, सिंपल है। दोनों को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4। देखो इधर क्या होगा, देख लो 2H2O प्लस 4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गए, एरो 4H पॉजिटिव O2 प्लस 2H2, 4H पॉजिटिव से 4H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, क्यों नहीं, दोनों इक्वल है। अब क्या बचेगा 2H2O और दिस इज O2 प्लस 2H2, दिस इज द फाइनल रिएक्शन। वहां भी काट सकते थे, ध्यान नहीं दिया, ऊपर भी कट जाएगा H पॉजिटिव, नीचे काट दिया, ऊपर काट सकते थे, इक्वल है तो कटेगा ही। नहीं नीचे काट दो यहाँ पे। अब सुनो इधर, H पॉजिटिव का ना तो कॉन्सेंट्रेशन घटा ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, बराबर रहा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous H2SO4 concentration of H positive remains constant, so
इट्स पीएच डज नॉट चेंज, इसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। एक चीज का और ध्यान रखना, डाइल्यूट H2SO4 हो, कॉन्सेंट्रेट हो, सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक, करिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 using platinum electrode। तो CuCl2 when dissolved in water, this will give us Cu+2, Cl नेगेटिव और H2O। देखो जरा इधर एनोड पे कौन कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके विल चेंज इनटू हाफ Cl2। ठीक है, और क्या जाएगा एनोड पे, वाटर भी जाएगा, तो 2H2O विल फॉर्म 4H पॉजिटिव O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए वी टॉक अबाउट कैथोड। कैथोड पे कौन जा रहा है, Cu+2, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज होगा, Cu में, और 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, वाटर की रिएक्शंस तो रट लो, तो 2OH नेगेटिव प्लस H2। देखो जरा इसमें थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है, ये मान लो, ये एक्सेप्शनल इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको क्योंकि इसमें वाटर ना तो ऊपर रिएक्शन करेगा ना नीचे। ठीक है, और इसका ये एक्सेप्शन क्या है, यहाँ भी सब SOP और SRP का ही मामला है, यहाँ SOP SRP इसका ज्यादा होगा इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है, ये नहीं होती है। ऊपर इसका ज्यादा होगा तो SOP ये रिएक्शन हो रही है, ये नहीं हो रही है। यहाँ इसका SRP ज्यादा है, यहाँ इसका SOP ज्यादा है। आप सीधे लर्न कर लो कि वाटर ना ऊपर करेगा ना नीचे करेगा रिएक्शन, दैट्स ऑल। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए, कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा आपका 2Cl नेगेटिव Cu+2 और दिस इज Cl2 प्लस क्या हो जाएगा C। तो ये हो गई आपकी फाइनल रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है सब, एनोड पे, तो Cl2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड, प्रोड्यूस्ड एट एनोड। और बताइए कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, हाँ जी डिपॉजिटेड एट कैथोड। कोई दिक्कत, इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीट। ठीक, चलो।